राधे राधे। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 27वां श्लोक है कि प्रशांत मनसम भेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्पशम। इसका ये अर्थ है कि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। योग मार्ग पर चलने वाले को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। यह उत्तम आनंद क्या है, इस पर हम लोग संक्षिप्त में विचार करें। यह उत्तम आनंद ऐसा है जो धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं नहीं है। वह आनंद परमात्मा प्राप्ति में ही है, उसी को उत्तम आनंद कहते हैं। अगर परमात्मा की प्राप्ति में वह आनंद नहीं होता, उत्तम आनंद नहीं होता, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख छोड़कर वृंदावन में कैसे आते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए, और इच्छा भी कैसे प्रकट करते हैं कि मैं अब ब्रह्मा नहीं होना चाहता हूँ, मेरा अगला जन्म इस वृंदावन के लताओं पताओं के रूप में हो। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा अर्थ हुआ कि ब्रह्मलोक से भी ज़्यादा सुख ईश्वर प्राप्ति में है, जिसे उत्तम आनंद कहा जाता है। धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं भी वो सुख नहीं है। जिस सुख के लिए हम तरसते हैं, प्रयास करते हैं, वह सुख ब्रह्मलोक तक नहीं है। इसी से आप अनुमान कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी बनने के बाद भी वे भगवान के सानिध्य में रहना पसंद करते थे। भले वे वृंदावन का तृण बन जाए, घास पात बन जाए, लता बने, पता बने, यही उत्तम आनंद होती है जो इस संसार में कहीं नहीं है, केवल ईश्वर के सानिध्य में ही है। इसे ही उत्तम आनंद कहा जाता है। रामचरितमानस में भी आया है कि जे आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक के उपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। वो भगवान ही आनंद की राशि हैं, जिसके एक बूंद से सारे ब्रह्मांड की तृप्ति होती है। तो वही उत्तम आनंद है। इसके अलावा कहीं कोई उत्तम आनंद नहीं होता है। धन्यवाद।